कुंतवाड़ा से सर, मैं प्रॉपर कुंतवाड़ा से हूँ, भंडेरा बोलते हैं वहाँ पे इस सब गेम्स अगर हम वहाँ पे गांव में खेलते थे पहले, बताते थे तुम्हारा काम ये है ही नहीं, लड़की मतलब सिर्फ घर चला सकती है, ऐसा हमारे वहाँ अभी भी कहा जाता है। कुछ टाइम पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फोर्स किया घर आ घर आ, मैंने घर वालों से लड़ाई की कि मैं घर आऊंगी बट मैं अपनी गेम को कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे इसको लेके एम्स है ना, वो शायद अभी तक हमारे हॉस्टल में किसी लड़की के ना। नहीं, भैया बोल रहे हैं कि अब कबड्डी छोड़ दे। हाँ। कबड्डी नहीं खेलनी, अब पढ़ाई कर। पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैंने खेलना भी है मेरे को। नहीं, उनको क्या लगता है कि आगे आपका कोई विजन नहीं है, कोई आगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे? हाँ, बोलते हैं आप आगे जाते, लाते क्या नहीं लाते हैं, जब जाएंगे तो जब भेजोगे तुम फिर ही हम लाएंगे ना कुछ, ऐसे भेजते हैं नहीं तो लाएंगे क्या? पहले भेजना जरूरी है। पहले भेजना जरूरी है। इनको भेज लिया घर वालों ने तो इसको दूसरा नेशनल लग रहा है, मेरे को भेजा ही नहीं, मेरे को नेशनल लेगा, मेरे को बहुत दुख हुआ। थैंक यू करना चाहूंगी आपका कि अगर आपकी बात मेरे पेरेंट्स माने तो मेरे लिए उससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन कल जब मेरा लिस्ट में नाम था तो कल मैं फिर से नेशनल के लिए जा रही हूँ। मेरे लिए बड़ी बात यह है कि दो नेशनल, थैंक यू सर, दो नेशनल मेरे साथ में लगने वाले और पहली बार कबड्डी में ही मेरे नेशनल लग रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया कि ये वाला प्राइवेट है, पैसे वापस आने हैं बट मेरे को पैसे दो। मम्मा कहते नेशनल लगा के क्या होता है। मेरे पेरेंट्स को ये पता नहीं नेशनल की वैल्यू क्या है। ये मैं थैंक यू करूंगी अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर तारिक काजी सर को, वो मेरे को हेल्प करते हैं, मेरी नाजिया मैम, वो हॉस्टल के सारा स्टाफ, हम उन सबका थैंक यू करना चाहेंगे। टेनआर इंडियन आर्मी के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है और लेपंगा कबड्डी लीग जो है वो डोडा इंडोर स्टेडियम में करवाई जा रही है। इस समय हमारे साथ ये जो बच्चियां हैं, ये बच्चे अगर आप देख रहे होंगे ये खेलो इंडिया ए और बी टीम से हैं। इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि डोडा के अंदर मैट पे खेलना एक नया अनुभव है इनके लिए, क्योंकि डोडा के अंदर हमें ये चीजें बड़ी कम देखने को मिलती है, वहाँ पर मैट हमें देखने को नहीं मिलते। तो इस मैट पर जब ये खेलती है तो इन्हें कैसा लगता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरा क्या नाम है आपका? सर कोमल शर्मा। कोमल, आप इस किस टीम की कैप्टन है? खेलो इंडिया ए टीम की कैप्टन। ए टीम की कैप्टन है आप? हाँ जी सर। अच्छा कोमल, मेरे को सबसे पहले ये बताएं कैसा आपको लग रहा है, और खास करके आपने इससे अलावा जो है वो गेम्स खेली होंगी, बाहर आपने गेम्स खेली होंगी, तो डोडा के अंदर खेल के कैसा लगता है? सर हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे डोडा में। आज से पहले कभी पीर पंजाल के कबड्डी के गर्ल्स के मैच नहीं हुए और इस बार हमने रिक्वेस्ट की डोडा की आर्मी से, तो उन्होंने हमारे मैच करवाए, हमें बहुत अच्छा लगा और हम थैंक यू करना चाहेंगे। आगे भी हमारे मैच हो और हम इससे भी बेस्ट है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के अंडर वहाँ पे हॉस्टल में होते हैं और हमें हॉस्टल वालों ने इतनी बड़ी वो दी कि हम बाहर जाके खेलें। बाहर ऐसा नहीं होता कि हॉस्टल के बच्चों को बाहर दिया जाता है खेलने। तो हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर तारिक काजी सर का, अपनी सुप्रिटेंडेंट मैम नाजिया तबस्सुम मैम का और अपनी वार्डन नाजिया तबस्सुम मैम का और सुप्रिटेंडेंट संगीता रजारा मैम का, और सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहेंगे हम अपनी कोच मैम मनमीत मैम का। सर ये एक बात है, यहाँ पे हम अभी तक इंडोर में हमारा फर्स्ट मैच हुआ है तो बहुत अच्छा लगा इंडोर में खेल के, डोडा के इंडोर में, और मैट पे खेला डोडा में, और हम आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे आपको पता है डोडा के लोग कैसे हैं, वो तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो हम कंफर्टेबल होके खेल नहीं पाते हैं बाहर, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंडोर मिले और साथ में मैट मिले, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और हम इससे भी ज्यादा अपना बेस्ट देंगे। बेटा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप डोडा के अंदर थोड़ा कंफर्टेबल होके नहीं खेल पाते, हाँ जी सर। इसके साथ ये चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह से मैट आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डोडा के अंदर हम मैट नहीं देखते कि मैट के ऊपर खिलाया जाता है। इंडियन आर्मी इसको प्रेफर कर रही है, मौका दे रही है। और खास करके एक चीज और जानना चाहूंगा बेटा, जिस तरह से आप एक लड़की हैं, कितना मुश्किल होता है बाहर आके खेलना, और खास करके जिस तरह से हम शीतल की बात करें जो आर्चरी में गोल्ड मेडल लेके आई और रिसेंटली जो है उसे अवार्ड भी जो है वो दिया गया, तो ये चीज जानना चाहूंगा आप कैसा आपको लगता है, और खास करके जो आर्मी की तरफ से मौके दिए जाते हैं उन मौकों को किस तरह से देखते हैं? सर हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि ऐसे जैसे टूर्नामेंट अगर हमारे बहुत ज्यादा होते हैं तो हमें बहुत खुशी तो होगी, लेकिन साथ में हमारा नाम निकलेगा। हम अभी तो नेशनल फर्स्ट नेशनल मेरा हुआ है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा अपनी सीनियर शहनाज का कि उन्होंने हमें ये हौसला दिया नेशनल खेलने का, क्योंकि अगर इन्होंने फर्स्ट टाइम डोडा की पहली लड़की ये है जिसने नेशनल लगाया है कबड्डी में, तो और ये हमारी हॉस्टल की लड़की है। कौन सी लड़की है? शहनाज बानो। ये हम थैंक यू करना चाहेंगे इनका। अभी तो मेरा दूसरा नेशनल
भी होगा, लेकिन मैं इनका थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने जो हमें हौसले दिए। शायद हम अगर ये हमें सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट हमें करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें वो सपना दिखाया कि नहीं, डोडा में भी कबड्डी खेली जा सकती है। और लोग बातें करते हैं, ये इन बातों को हमने उनकी बातों को नहीं सुनना है, सुनना सबका है, लेकिन चलानी अपनी, क्योंकि अपने एम को हमने ऐसे नहीं छोड़ना है। पॉसिबिलिटीज बताई इसने कि कितनी पॉसिबिलिटीज हाँ है। जी सर, सब कुछ बताया और इन्होंने हमें बताया कि गेम खेली कैसे जाती है। हम तो पहले यूं ही खेलते थे, विदो रूल रेगुलेशन, ना हमें बोनस का पता था ना बग का पता था, बस एक सेंटर लाइन होती थी, एक एंड से दूसरे एंड तक एरिया छूटा हुआ होता था। तो इन्होंने हमें बताया, तो हम थैंक यू करना चाहेंगे। नहीं, सच में मैंने आज आपकी गेम देखी, काफी बेहतरीन गेम थी, सभी लड़कियों की बेहतरीन गेम देखने को मिली। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? शहनाजा शहनाजा। कहाँ से हैं आप? मंजमी देसा। मजमी देसा से हैं। देसा से आए हैं और क्या सपना लेके आए हैं? सर मैं तो पहले यहाँ आई थी, हम हर एक गेम में हिस्सा लेते जी। थे। फिर उसके बाद हमें मैम मिली मनमीत कौर, जी। तो उन्होंने हमें कहा कि कबड्डी खेलो। कबड्डी पहले तो हमें पता नहीं होता था कबड्डी क्या होती है। उसके बाद हम आए यहाँ पे ग्राउंड में, तो फिर हमने कबड्डी सीखी। फिर हम 3 लड़कियां यहाँ से गई नेशनल ट्रायल के लिए। फिर मेरा नाम वहाँ पे नहीं गया, मेरे को यकीन नहीं आ रहा था मैं नहीं कर रही हूँ। फिर हम वहाँ से बिहार गए खेलने, तो उतना तो हमें आता नहीं था। बिहार की टीम हमें आगे से थी, तो बिहार की टीम से जब हमने खेला तो उनने हमें पटका, तो फिर हमें पता चला कि हमें कैसे खेलना चाहिए, गेम होती क्या है, गेम होती क्या है। तो फिर हमें गेम के जब तक पटकते नहीं तो समझ नहीं आता। हाँ, सर, गिर सर, गए और उसमें। अभी भी हमें क्या प्रॉब्लम है ना, हम मस्ती करते हैं, हाँ। कभी कभी हम मस्ती करते हैं और हम अपनी सब फ्रेंड्स ही सिस्टर्स ही हैं, इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार हम बाहर गए, हमें पता चला वहाँ पे कैसे खेला जाता है, हमें यूं उठा के यूं फेंकते थे कि हमें पता नहीं चलता था ये हुआ क्या। क्योंकि हमारे JNK में एक बात है कि स्पार्सी प्लेयर आगे लेते हैं। बिल्कुल। जब हमारा डिस्ट्रिक्ट का मैच था, हमारे डोडा की लड़कियों ने फाइनल लिया था, तो हमारी 4 लड़कियों के नाम टीम में थे। फिर स्पाइस जो भी था वो हम बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने हुआ, हम कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि अभी हमारा वो लेवल नहीं हम किसी को कुछ बता सके। तो हम फिर 2 लड़कियों की सिलेक्शन हुई यूटी डिवीजन के लिए। डिवीजन में सबसे बड़ी बात ये थी हमारे डोडा के लिए कि डोडा से 2 लड़कियां डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हुई थी और नेशनल पे भी वही 2 यूटी पे टॉप नंबर पे उन 2 लड़कियों का नाम था। इससे बड़ी बात क्या है डोडा के यूथ के लिए। तो सर कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगा, और खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर को, तारिक काजी सर को, उनको तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन हम उनका थैंक यू करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम बाहर जाके खेले। हॉस्टल के बच्चों को हॉस्टल से बाहर निकलना अलो नहीं होता, लेकिन हमारे लिए सर इतना कर रहे हैं, तो सर को हम इसका फल जरूर देंगे आने वाले टाइम में। हम इंशाल्लाह सर के लेवल से। पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट है? सर मेरे पेरेंट्स मेरा उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वो विलेज से बिलोंग करते हैं और मैं भी तो वहीं किस से हूँ। इलाके से बेटा? सर मैं रियल में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हूँ, कुंतवाड़ा से। चलो, अगर आपके पेरेंट्स से देख रहे होंगे उनको मैं कहूंगा ये बिल्कुल सपोर्ट करें। आपकी बेटी बहुत अच्छा खेलती है, नेशनल गोल्ड दिला सकती है। जिस तरह से शीतल किश्तवाड़ की बेटी जो है वो नाम बना सकती है, इस तरह से ये भी बेटियां जो है वो आगे निकल सकती है। सिर्फ जरूरत है तो आपके सपोर्ट की, जरूरत है तो एक कदम आपका आगे बढ़ाने की। तो बेटा क्या कहेंगे, फैमिली को क्या कहेंगे मेरे द्वारा? सर मैं तो थैंक यू करना चाहूंगी आपका कि अगर आपकी बात मेरे पेरेंट्स माने तो मेरे लिए उससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन कल जब मेरा लिस्ट में नाम था, तो कल मैं फिर से नेशनल के लिए जा रही हूँ। मेरे लिए बड़ी बात यह है कि दो नेशनल, थैंक यू सर, दो नेशनल मेरे साथ में लगने वाले, और पहली बार कबड्डी में ही मेरे नेशनल लग रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया कि ये वाला प्राइवेट है, पैसे वापस आने हैं, बट मेरे को पैसे दो। मम्मा कहते हैं नेशनल लगा के क्या होता है। मेरे पेरेंट्स को ये पता नहीं नेशनल की वैल्यू क्या है। ये मैं थैंक यू करूंगी अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर तारिक काजी सर को, वो मेरे को हेल्प करते हैं, मेरी नाजिया मैम, वो हॉस्टल का सारा स्टाफ, हम उन सबका थैंक यू करना चाहेंगे। बेटा आप कहाँ से, किश्तवाड़ से? थोड़ा सा बताएं मेरे को। कुंतवाड़ा से सर, मैं प्रॉपर कुंतवाड़ा से हूँ, भंडेरा बोलते हैं वहाँ पे इस सब गेम्स, अगर हम वहाँ पे गांव में खेलते थे पहले, बताते थे तुम्हारा काम ये है ही नहीं, लड़की मतलब सिर्फ घर चला सकती है, ऐसा हमारे वहाँ अभी भी कहा जाता है। कुछ टाइम पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फोर्स किया घर आ। मैंने घर वालों से लड़ाई की कि मैं घर आऊंगी, बट मैं अपनी गेम को कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे इसको लेके एम्स है ना, वो शायद अभी तक हमारे हॉस्टल में किसी लड़की वेरी गुड बेटा, आपकी दाद देनी पड़ेगी। जो आपकी हिम्मत है ना, आप जैसे बोल रहे हैं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं, उसके बावजूद भी जरूर फैमिली सपोर्ट करेगी। जब आप बेहतरीन काम करेंगे, जब आप अपने लिए नहीं देश के लिए काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, जब अपने एम को आप सही सपने को जो है सही तरीके से देखेंगे। हमारे पास बेटा आप सामने आना, ये हमारे साथ बी टीम के
खेलो इंडिया बी टीम की। इस साइड आना बेटा। क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। कोमल शर्मा। आप कैप्टन है बी टीम की। यस सर। कितने टाइम से आप खेल रहे हैं? सर मैं 2 साल से खेल रही हूँ। 2 साल से। 2 साल से लगभग। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने ये ए टीम के अपोजिट खेला, क्योंकि इसलिए हमने खेला ताकि बाहर से भी हमें टीमें आए, और इसीलिए हमने नहीं, ये आइज वगैरह पे निशान ये कैसे? सर ये मुझे बाहर ग्राउंड में प्रैक्टिस करते लगी। ये प्रैक्टिस के दौरान? यस सर। हमें इंडोर चाहिए था सर। हमारी क्या है ना, हमारे यहाँ क्या है ना, हम आउटडोर में खेलते हैं और हम मिट्टी से ही उठे हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमने मिट्टी में खेला और मिट्टी से उठे हम। लेकिन जो हमारी सीनियर्स को, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे सीनियर्स को इंजरी होती है। अभी तो इनका सिर्फ आईजी रहता है। जब ये वाली दीदी थी तो इनका पूरा ये एरिया ब्लॉक था, ब्लू पड़ गया था, क्योंकि प्रैक्टिस में ऐसा होता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से या फिर यूथ वालों से कि हमें इंडोर मिले, इंडोर स्टेडियम दिया जाए। और मैट साथ में। सर मैट इम्पोर्टेंट है, इंडोर को हम नहीं, आपने खुद कहा कि जब तक आपको पटका नहीं गया तब तक आपको समझ नहीं आई गेम की। तो जब तक आप मिट्टी में नहीं खेलेंगे तब तक कैसे महसूस बनेंगे? अब हम थोड़ा सा उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब नहीं, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी अपील है कि इन बच्चों को जरूर इंडोर स्टेडियम दिया जाए, मैट दिया जाए खेलने के लिए, क्योंकि इनमें वो सामर्थ्य जरूर दिखता है। जो सामर्थ्य देश की, हम जिस तरह से शीतल की बात करते हैं, तो शीतल ने जिस तरह से गोल्ड इंडिया के लिए लेके आई, उस तरह से भारत के लिए ये बच्चियां भी गोल्ड लेके आ सकती है। सिर्फ सामर्थ्य जो है इनमें काफी ज्यादा है, लेकिन मौका देने की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, डीसी डोडा हरविंदर जी से अपील है कि इनके लिए जरूर इस तरह के कदम उठाए जाएं। हाँ बेटा, जिस तरह से आप बता रहे थे, तो अभी आपको कैसा लगता है कि जैसे आप मैट पे डोडा के अंदर खेलते हैं, मैट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि डोडा में ये चीजें बड़ी कम देखने को मिलती है, और बात निशान की कर रहे थे प्रैक्टिस में आपको, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूंगा। सर मुझे यहाँ पहले हम तो मिट्टी पे खेलते, फिर जब आगे खेलने जाते जी। हैं तो वहाँ पे हम मैट पे खेलते हैं, तो हमें मैट की वो नहीं होती है, प्रैक्टिस नहीं होती है और आदत नहीं होती है, तो इसलिए हम वहाँ पे खेल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे हमें अच्छे से खेलना नहीं तो पड़ता। हमारे द्वारा कुछ कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, फैमिली को? सर मैं हमारे लिए तो सर सबसे बड़ी हमारी फैमिली भी हमें सपोर्ट करती है, और जो हमारे हॉस्टल के टीचर हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। मैं उनका भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, और मनमीत मैम का भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया होता फिर हम खेलने कबड्डी नहीं आते, और हम आज नहीं खेलते। उन्होंने हमें बुलाया इसलिए। तो जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या एम है? सर मेरा एम है कि मैं कबड्डी में ही आप कुछ करना चाहते हैं? बनना चाहते हैं सर, कबड्डी प्लेयर बनना चाहते हैं, और असली पंगा लेना चाहते हैं, ले हाँ जी पंगा। सर, हाँ जी सर। देखिए, ये जो सर, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आने वाले टाइम पे, जैसे कि हिमांशी का, वो हिमाचल से है, जी। हम उनके लेवल पे खेलना चाहते हैं, और अगर हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करें तो हम शायद वो जो हमारे हौसले हैं वो हम पूरे करें। इन बच्चों में सामर्थ्य जरूर है, अगर आप देखेंगे तो सामर्थ्य देखने को मिलता है, और सिर्फ ये कुछ लड़कियों में नहीं, सभी बच्चियों की अगर मैं बात करूंगा तो इन बच्चियों में जो है वो सामर्थ्य है। बेटा क्या नाम है आपका? सविता शर्मा। सविता। कहाँ से हो सविता? सर ओगाद से। ओगाद से हो। कैसा लगता है जब खेलते हो? सर बहुत अच्छा लगता है। फैमिली क्या कहती है? सर फैमिली करते हैं सपोर्ट करते हैं। देखिए, यही चीज है, फैमिली अगर सपोर्ट करेगी तो बच्ची या बच्चे जो होंगे वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये इन बच्चों में जो सामर्थ्य मिलता है या देखने को मिलता है, तो ये फैमिली की वजह से जरूर मिलता है, जब वो सपोर्ट अपने बच्चों को जरूर करते हैं। तो आप सभी क्या कहना चाहते हैं हमारे द्वारा? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहते हैं? कोई मांग है आप बच्चों की? सर हमें इंडोर चाहिए और इंडोर चाहिए। हम बाहर नहीं खेल पाते। नहीं, सभी बोलिए, सभी बोलो। सर हम बाहर खुल के नहीं खेल सकते, हमें इंडोर चाहिए सर। मैट भी चाहिए सर। मैट भी चाहिए, इंडोर भी चाहिए। सर बाहर हम खेल नहीं पाते क्योंकि बाहर क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, वहाँ हमें बॉल पड़ता है सर, अलग अलग गेम्स खेलते हैं। 2 दिन में हम कितनी ही प्रैक्टिस करेंगे, और फिर से हमें हॉस्टल के एक जो रूल है वो भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो खासकर ज्यादा हम हफ्ते के 3 दिन गेम खेलते हैं, और 3 दिन भी हम अच्छे से नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ क्रिकेट के भी मैचेस लगे होते हैं, और फिर बाहर लोग और कंफर्टेबली खेल नहीं पाते। और अगर ज्यादा हमारा मैच जैसा मैम करवा लेते तो पूरी पब्लिक वहाँ पे वो हो जाती है, और ऐसा लोग कहते हैं कि यार यहाँ की लड़कियां क्या कबड्डी खेलेंगी, मतलब हमारे ऊपर कमेंट किए जाते हैं, तो हमें ये अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज हम रिक्वेस्ट करेंगे डीसी सर से कि हमें इंडोर दिया जाए और साथ में मैट दिया जाए। ये लड़की जरूर क्रांति लाएगी, जो इस लड़के से हमें लग रहा है। अपेक्षा जरूर ये है कि ये गोल्ड भी लेके आएगी और क्रांति भी लेके आएगी पूरे चुनाव वैली के अंदर। तो ये तस्वीर है। हाँ जी, इसका दूसरा नेशनल अगले वाला। अच्छा, दूसरा नेशनल लगाने वाले हो? सर मेरे घर वालों ने मेरे को नहीं भेजा, वरना मेरा भी लग जाता। आए है, अगर वालों ने क्यों नहीं कर रहे स्पोर्ट? अब नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? बोलते नहीं खेलनी अब कबड्डी। बहुत हो गया।
क्या बोल रहे हैं अब, क्या कर रहे हैं अब? नहीं, भैया बोल रहे हैं कि अब कबड्डी छोड़ दे, हाँ। कबड्डी नहीं खेलनी है, अब पढ़ाई कर। पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैंने खेलना भी है मेरे को। नहीं, उनको क्या लगता है कि आगे आपका कोई विजन नहीं है, कोई आगे आप कुछ कर नहीं हाँ, पाएंगे? बोलते हैं आप आगे जाते, लाते क्या नहीं लाते हैं, जब जाएंगे तो जब भेजोगे तुम फिर ही हम लाएंगे ना कुछ, ऐसे भेजते हैं नहीं तो लाएंगे क्या? पहले भेजना जरूरी है। पहले भेजना जरूरी है। इनको भेज लिया घर वालों ने, तो इसको दूसरा नेशनल लग रहा है, मेरे को भेजा ही नहीं, मेरे को नेशनल लेगा, मेरे को बहुत दुख हुआ। दुख हो गया आपको? नहीं, मैं आपके पेरेंट्स से जरूर कहूंगा, अगर वो देख रहे होंगे तो आपको भी जरूर भेजना चाहिए था। तो चलिए नेक्स्ट टाइम जरूर भेजें, और कहीं भी हो तो इन बच्चों को जरूर आगे निकालें, क्योंकि अगर आप बच्चों को आज आगे निकालेंगे तो ये जरूर कुछ एक नया इतिहास रच के जाएंगे डोडा के लिए, अगर आप आज इन्हें मौका दे देंगे। तो आपकी सब पर राय क्या है, और खास करके जिस तरह से इंडियन आर्मी एनएनआर यहाँ पर मौका दे रही है, लेपंगा पीर पंजाल कबड्डी लीग जो यहाँ पर करवाई जा रही है, और मैट के ऊपर जो है करवाई जा रही है, तो बच्चों को काफी यहाँ पर मजा आ रहा है, और इसी के साथ में इन लड़कियों के अंदर काफी सामर्थ्य है। तो लोगों से भी अपील रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील रहेगी, कंसल्ट डिपार्टमेंट से भी अपील रहेगी कि इन लड़कियों को मौका जरूर दिया जाए, और पिक एंड चूज नहीं, सही तरीके से इन्हें चुनकर, जिस तरह से इनके अंदर जो टैलेंट है उस तरह से इन्हें चूज करके सामने जरूर लाया जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय पर जरूर नेशनल जो देश के लिए है वो एक गोल्ड स्कोर जो है वो यहाँ से आ सकता है, और ये डोडा की बेटी जो है वो लाके दिखाएगी। तो आपका सब पर क्या कहना है, अपनी राय जरूर रखें, और इंडियन आर्मी के लिए कुछ कहेंगे जो इस तरह के आपके लिए मैचेस करवा रहे हैं? यस सर, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे मैच करवाएं, और पहली बार डोडा में गर्ल्स का मैच हुआ, और सर ने हमें बहुत मजा आया ना? यस सर, बहुत मजा आया। हम थैंक यू करना चाहेंगे डोडा की आर्मी का, और इंडियन आर्मी मतलब वही तो कि हमारे आगे भी मैच करवाए, और हम आगे, ये तो हमारा आपस में ही मैच था, इसमें उतना मजा नहीं था। हमें ऐसा चाहिए कि हम अपोजिट टीम के खेले, और अब मतलब जो हमारे साथ हुआ आपस में हमारी लड़ाई भी हुई फ्रेंड्स की थोड़ी बहुत, क्योंकि जो हमारा टीम का सेट था वो टूट गया, लेकिन फिर भी इन्होंने भी अच्छा खेला, हमने भी अच्छा खेला। जीत हार मैटर नहीं करती है, मैटर हमारी गेम करती है। उस प्लेयर को अलग से देखा जाता है कौन कैसा खेल रहा है, लेकिन फिर भी हम थैंक यू करना चाहेंगे बार बार डोडा की आर्मी का कि हमारे मैच करवाए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम डोडा में गर्ल्स के मैच हुए। सर आप भी बताइए, आपको कैसा लगा हमारा मैच देख के? मुझे तो काफी मजा आया। इस बच्चे ने राय पूछी, तो राय में एक ही बात बोलूंगा कि काफी मजा आया। आपको भी कुछ विजुअल्स दिखाएंगे, आप उन विजुअल्स के बेसिस पे बताना कि आपको मजा आया कि नहीं। क्या आपको लगता है डोडा की बेटियों में ये सामर्थ्य है? अगर है तो मौका जरूर दीजिए। अपनी राय जरूर रखें। देखते रहे TLR।